हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को सरधना के MK फार्म हाउस में दर्पण समाज सेवा समिति द्वारा 8वां भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम समुदाय के 10 जोड़ों का विवाह किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंस्पेक्टर कोतवाली सरधना प्रताप सिंह रहे, जिन्होंने सभी जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम समाज के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में असमानता और अभावग्रस्त जिंदगी दूर होती है और ज़रूरतमंद लोगों की संस्था के द्वारा मदद करके समाज को एक दायरे में लाया जाता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न गणमान्य नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में निशा की शादी गुलशन के साथ, नेहा की शादी सोहेल के साथ, नसीमा की शादी अकीब के साथ, अलका की शादी शहजाद के साथ, बुशरा की शादी इसरार के साथ और अंजुम की शादी अमन के साथ और तस्मीम की शादी शोएब के साथ और आसमा की शादी साजिद के साथ और राबिया की शादी सोनू के साथ और सबनूर की शादी आमिर खान के साथ की गई। इस मौके पर दर्पण समाज सेवा समिति की ओर से गणमान्य नागरिकों को सम्मानित किया गया, जिसमें पूर्व सरधना नगर पालिका परिषद के चेयरमैन निज़ाम अंसारी, पूर्व चेयरमैन असद गालिब, समाज सेवी आगा एनुद्दीन शाह, समाज सेवी अली शाह, सावेज अंसारी, आफ्ताब अंसारी, शाहरुख और बंटी, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी पूजा चौधरी, आरती सैनी, शबाना मलिक एडवोकेट, ब्रजपाल सिंह, रिहान मलिक, जफ़र प्रधान, हाजी जाहिद, MK फार्म हाउस वाले, अतीक अहमद रंगरेज BDC सदस्य, हनीफ अहमद पूर्व ADO मुजफ्फरनगर, अमीर हसन फ्रेंड्स टेलर मुजफ्फरनगर, डॉक्टर फुरकान सरधनवी, सोहेल शाह। इसके अलावा कार्यक्रम में जिन लोगों को सम्मानित किया गया उनमें डॉक्टर दीपक शर्मा, लुकमान त्यागी, हाजी रफ़ीक कुरैशी, मंजूर मलिक, साबुद्दीन मलिक, साजिद अली, आबिद इदरीसी, अतीक अहमद, सलीम, मनोज कुमार पाल, खलील अंसारी, मुश्ताक अंसारी, जमील मलिक, अयूब, हारून, सुमित, मोमिन अली आदि उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं आपको। तन मन धन से कितने दिनों से इस प्रोग्राम को, इस खूबसूरत शादी के आयोजनों को करने के लिए कितनी भागदौड़ की इन्होंने, कितनी मेहनतें की। दरअसल वाकई काबिल तारीफ है ये लोग, जिन्होंने अपनी मेहनत से और मशक्क़त से इस कार्य खैर को अंजाम दिया। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ये 8वां जो है ये इनका शादियों का सामूहिक विवाह का प्रोग्राम है और अल्लाह का शुक्र है कि मैं हर प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ और अपनी दुआओं से नवाजा है। अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग आज वो जिनकी शादी हुई हैं वो सब बहुत चैन और सुकून से रह रही हैं। आज भी जिन बच्चों की शादी है मैं उनको दुआ देता हूँ कि वो अपने घर में और द्वारी ज़िंदगी में वो खुश रहे। किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा नशा कौन सा है, किसी ने कहा शराब का, किसी ने कहा शबाब का, किसी ने कहा दौलत का, किसी ने कहा सियासत का, किसी ने कहा बादशाहत का, लेकिन सबसे अच्छा नशा है समाज सेवा का। जब तुम किसी को प्यासे को पानी पिलाओगे, जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाओगे, जब तुम किसी अंधे को हाथ पकड़कर रोड क्रॉस कराओगे, तब तुम किसी विकलांग को अपने कंधे में बिठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचाओगे, तो जितनी खुशी तुम्हें होगी समाज सेवा करके, जितनी तुम्हें एहसास होगा कि वाकई असली सेवा ये है। तो यूँ तो बहुत सारी सेवाएं हैं हमारे सरधने में, बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन ये तंजीम
जो बेचारे गरीब हैं बहुत, और उन लोगों की लड़कियों की शादी कराने का जिम्मा अपने लिए है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं इसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ जो पहली सफ में हमारी माएँ बहनें मातृशक्ति बैठी हुई है, उसको भी बहुत बहुत आदाब और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन्होंने ये प्रोग्राम संजोया है, खासकर डॉक्टर हाशिम साहब की जो टीम है, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मेरे ख्याल से मंच की तरफ से एक बारी जोरदार तालियां पूरी टीम के लिए हो जानी चाहिए। मेरा जाती तौर पर ये मानना है कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में अगर आपको बुलाया भी ना जाए, आप तब भी ऐसे प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत कर लें। और ये मेरी थोड़ी कटाक्ष बात करने की आदत है और सीधी सीधी, ये बड़ी अजीब सा मंजर है कि लोकल सरधना का प्रोग्राम है, सरधना के लोगों ने संजोया है, और मैं मानता हूँ हर जिम्मेदार को सरधना के, जिन्हें माजरत के साथ जिम्मेदार कहा जाता है, उन्हें सबको न्योता गया होगा, लेकिन माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है मन से कि मुझे यहाँ 3-4 जिम्मेदारों को छोड़ के यहाँ पे कोई भी मुअज़्ज़िज़ जिम्मेदार दिखाई नहीं दे रहे। ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। हम ऐसे प्रोग्रामों में ज़रूर शिरकत करें, ऐसे प्रोग्रामों में ज़रूर रहें जहाँ पे भलाई का मैसेज दिया जा रहा है, और मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन इंसानियत के लिए ये इस्लामिक मैसेज नहीं है। इस्लामिक मैसेज की एक बुनियाद है, ये एक ह्यूमैनिटी का मैसेज है, ये निकाह करा देना इंसानियत का मैसेज है। हमारी गैर मुस्लिम बच्चियाँ किसी सभी शरीक होते हैं में। मेरा ये मानना है कि सरधना के हर जिम्मेदार को इस प्रोग्राम में शिरकत जरूर करनी चाहिए, और आगे का प्रोग्राम हो, क्योंकि इन्विटेशन मुझे महसूस कराता है कि इन्विटेशन हर जिम्मेदार को गया है। मेरे ख्याल से हमें ये है कि आज का ये प्रोग्राम अपनी एक अलग ही अहमियत और अपनी अफादियत रखता है। हालांकि आगा मोहम्मद अली शाह साहब ने आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से यहाँ पर सब कुछ बता दिया है, तो बताने की मुझे खैर ज़रूरत कुछ नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि जो सरधना के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हैं, उन्होंने इस निकाह को और निकाह के साथ साथ यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि इन्होंने कौमी यकजहती का एक पैगाम भी यहाँ से दिया है। यहाँ पर हिंदू भी हैं जिनके फेरे अभी कुछ ही देर में शायद होंगे या हो चुके होंगे, बहरहाल मुझे मालूम नहीं है। तो ये यहाँ पर कौमी यकजहती का पैगाम देते हुए सरधना के तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने अपनी मेहनतों, काविशों, लगन के ज़रिए आज यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है। मैं बहुत ही मुबारकबाद के सभी मुस्तहक हैं। मैं तमाम जिनके यहाँ पर निकाह हुए हैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी जानिब से, सरधना के तमाम मुअज़्ज़ज़ की जानिब से बहुत शुक्रिया, आपने भी मुझे मौका दिया है। के साबिक़ चेयरमैन के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, और ये बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक जनाब शाहरुख उर्फ बंटी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसे कि आज ये प्रोग्राम हमारा दर्पण समाज सेवा समिति ने किया है, सबसे पहले मैं इस समिति को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और यहाँ जो हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग हैं सरधना के जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं जैसा कि हमारे अली भाई ने कहा है, जैसे ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत तरीके से हो रहा है बच्चियों की शादी का, उसमें हम लोगों को जिम्मेदार हो और एक आम नागरिक हो, सब लोगों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये एक बहुत नेक काम है, और मैं अपनी बताऊं, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी होती है ऐसे मामलों में, ऐसे किसी जो हमारा कुछ वहाँ देने से जो भी हम पे कुछ है, वहाँ किसी का बहुत कुछ हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं तो आपसे बस यही कहना चाहूँगा, आगे भी इसमें आपका जैसे सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है,
आगे भी आप इसमें ऐसे ही सहयोग करते रहें और इंशाअल्लाह इन बच्चियों का, हमारी जो बहनें हैं, इनका अल्लाह ताला साथ खैरियत से सबका जो जोड़ी है इसे बनाए रखें। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज यहाँ दर्पण समाज सेवा समिति की तरफ से जो ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, मैं इस समिति के तमाम ओहदेदारान और तमाम मेंबरान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को सजाने में जिन लोगों ने अपना अपना ताउन दिया है उनको भी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं सिर्फ एक हदीस सुना करके और अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और उन्हीं लोगों का वजूद इस दुनिया में बाकी रहता है जो इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श हो, जिनके ज़रिए इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, उनका वजूद इस दुनिया के अंदर बाकी रहता है। बेशक हम लोग एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन ये जो काम अल्लाह की हिदायत से हम लोगों के ज़रिए अल्लाह ताला करवाता है, वही उन्हीं का वजूद इस दुनिया में कायम रह जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो आज ये निकाह यहाँ पर हुए हैं और हमारे जो हमवतनी भाई हैं जिनके फेरे भी हुए हैं आज यहाँ पर, अल्लाह ताला इन बच्चियों को खुश रखे, आबाद रखे और हम सब लोग इनके परिवार वाले हैं। हम कोई बाहर के लोग नहीं हैं, हम सब इनके परिवार वाले हैं, ये हमारी बच्चियाँ हैं। अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग दोस्तों, साथियों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि दर्पण सोसाइटी द्वारा और आपके ताउन से ये शादी समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें आप सभी जितने भी लोगों ने यहाँ पर ताउन दिया वो मुबारकबाद के मुस्तहिद हैं। इसके साथ साथ मैं एक ये कहना चाहूँगा कि आज हमारी कौम तालीम की तरफ नहीं है। अगर हम तालीम की तरफ चलेंगे तो सारी की सारी समस्याएं हमारी हल होती चली जाएंगी। एक लफ्ज़ सबसे पहले कुरान पाक में वही आई, इकरा, और आज तकरीबन 1400 साल से भी ज़्यादा हो गए उस लफ्ज़ को समझने में हमें इतना वक्त लगा। अगर यही हाल रहा तो हमारी कौम, जो कि बहुत आगे होनी चाहिए थी, हम पीछे होते जा रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि तालीम को 4 इंच के कलम से दुनिया की वो हर चीज़ जीती जा सकती है जिस पर आप तालीम पर कब्जा कर लें। तालीम की कब्जा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये खर्च, ये शादी समारोह, ये तो एक अल्लाह का शुक्र है कि आप सबको अल्लाह ताला ने नवाजा और आज इस प्रोग्राम को आप अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इन बच्चों के लिए अल्लाह ताला इनका मुस्तकबिल अच्छा करे और हमें और आपको सब लोगों को इसकी हिदायत दे। मैं अपनी तरफ से, अपने कॉलेज की तरफ से एक आपको इत्तला देना चाहता हूँ कि अक्टूबर के लास्ट में मजीदिया पब्लिक स्कूल सरधना में एक कैंप लगाया जाएगा, हेल्थ कैंप। तो उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। अल्लाह हाफ़िज़। करते आ रहे हैं, मैं उनके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर हासिम अली साहब, मैं उनको मुबारकबाद दिल की गहराइयों से देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ही मंच पर समस्त लोगों को इकट्ठा कर एक इतना सुंदर आयोजन सामूहिक विवाह का किया। वो बहुत बहुत मुबारक के पात्र हैं, उनकी पूरी टीम मुबारक के पात्र हैं। मैं सुबह ही यहाँ आ गया था तो जो तरतीब थी माशाल्लाह बड़ी सुंदर थी। लगभग मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, लगभग 1-1.5 महीने से
जिसकी वो तैयारी कर रहे थे, और एक ऐसा प्रोग्राम आज आपके सामने उन्होंने करके दिखाया जहां 5 जोड़ों से लेकर शुरुआत की थी, आज 11 जोड़ों की यहाँ निकाह हुआ है। तो मैं उन सबको भी मुबारकबाद दूंगा और मैं दुआ करूंगा अल्लाह उनको खैर, उनके निकाह में खैर और बरकत पैदा करे। और मैं डॉक्टर हासिम साहब के लिए पुनः शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद। उनकी टीम हमारे बीच हमारी हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए तशरीफ लाए हैं। मुझे बड़ी खुशी है, जहाँ तक मैं उनके बारे में जानता हूँ, वो जहाँ तक इंस्पेक्टर हैं वहीं वो एक सोशल भी है। हमारे हर समाज में, हर प्रोग्राम में वो ज़रूर शरीक होते हैं। मैं उनका बहुत बहुत यहाँ इस्तकबाल करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आकर बैज लगवाएं, बैज लगवाएं, बैज। हमारे इंस्पेक्टर साहब का बैच लगाकर उन्हें सम्मानित करें। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं जनाब हाशिम मलिक साहब, हाशिम मलिक, आपके सामने आला सरकला इंस्पेक्टर खासकर इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर आए, उनका बहुत बहुत स्वागत। और एक कार्यक्रम समिति ट्रस्ट जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम को सजाया, उनको बधाई। और उन सब लोगों को मुबारकबाद जिनका निकाह हुआ, जो शादी के बंधन में बंधे और यहाँ पर तशरीफ लाए। आज हमारी बहुत सारी बेटी भाई जो है अना की खातिर, गुर्बत की खातिर यहाँ तक नहीं आ पाते या शादी के बंधन में नहीं बन पाते अपनी मजबूरियों के खातिर, लेकिन यहाँ पे ये जो लोग आए जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उनको बहुत बहुत बधाई। ये हर दिन अजीज समझने की तमाम पब्लिक का दिल जीतते हुए बहुत खूबसूरत तरीके से थाने के अंदर भी, थाने के बाहर भी बहुत खूबसूरत व्यवहार के मालिक हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारे कदमों से कदमों, कंधों पे कंधे चलाकर हमारे बीच में दुख सुख में हमेशा शरीक रहते हैं। जनाब प्रताप सिंह थाना इंस्पेक्टर, उनसे दरख्वास्त है कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू। दर्पण समाज सेवा समिति के तत्वाधान में आज इस ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बनते हुए इनके द्वारा कमेटी के श्री मुश्ताक अंसारी, हासिम, सहाबुद्दीन, मंजूर मलिक, साहिद, कलीम, मनोज, शौकीन, हारून, ललित कुमार, गुरजार, सलामुद्दीन, सलीम कुमार जी, आबिद, जमील, अमीर अलमीदी, आदित्य कश्यप, अतीक अहमद, श्रीमती पूजा, आरती एवं नवाब बड़ी जो सारे नाम हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, सभी का इसमें सहयोग है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। हम एक सामाजिक होने के नाते एक सोशल वर्कर भी हमको होना चाहिए और इस तरह के प्रोग्राम्स में मेरा ये मानना है कि सभी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि गरीब परिवार को हम बना सकें और अगर ऐसे परिवार कहीं विखंडित होते भी हैं तो उन्हें पुनः बना सकें। मेरा थाने पर ये प्रयास रहता है कि पति पत्नी के कोई मैटर अगर टूट के आ भी जाते हैं तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, दोबारा से मिलाया जाए, ये प्रयास मैं शुरू से करता आया हूँ। बट ये तो स्टार्टिंग हो रही है, इस स्टार्टिंग से बहुत सहर्ष मुझे यहाँ बुलाने वाले लोगों के लिए काफ़ी धन्यवाद देता हूँ और मैं अपनी तरफ से प्रत्येक 10 शादी के जोड़ों की एक छोटी सी 1100 रुपये पर शादी के हिसाब से मेंबर की भेंट लेके आया हूँ। मेरा ये मानना है कि इन सभी को स्वीकार करें और सभी लोगों को मेरी तरफ से दे दें। मेरे पास टाइम बहुत कम है, काफ़ी इनके कहने पर मैं आया हूँ। एक विशेष जस्सा बारे में जाना है, बहुत बहुत आयोजक करता यहाँ पर उपस्थित जिनकी शादी हो रही है उन जोड़ों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, उनका जीवन सफल सुखमय और आनंदमय व्यतीत हो। इस आयोजक को करने वाले समस्त लोगों को भी धन्यवाद, उन्होंने यहाँ पर सहयोग किया है और आयोजकों का विशेष धन्यवाद जिन्हें मुझे यहाँ के बुलाया है। मैं इस कार्य के लिए जब तक यहाँ पोस्टिंग हो सभी के तत्पर रहूँगा और आगे लोगों का काम कहता रहूँगा। धन्यवाद। अल्लाह ताला ने इस समाज का जो सिस्टम बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया है कि यहाँ अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। यहाँ पर
ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता होती है और ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मदद करने की ज़रूरत होती है। तो दर्पण समाज सेवक समिति ने एक ऐसा अहम कदम उठाया है कि जिन गरीब बच्चियों की शादी का व्यवस्था उनके माँ बाप नहीं कर पाते, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, दर्पण समाज सेवा समिति ने उस काम को अपने कंधे पर लेकर एक अहम जो बुराई भी कह सकते हैं और जो मतलब बहुत आसान तरीका हमारे इस्लाम में कहा जाता है निकाह का, उसको जो बहुत ही महंगा बना दिया गया है उसको बहुत हल्का करने की कोशिश दर्पण समाज सेवा समिति ने की है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ पर आए सभी मेहमानों को और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। बड़ा अच्छा खूबसूरत माहौल और इसी के साथ साथ मैं इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए शाहरुख कुरैशी और बंटी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो बना के वो भी यहाँ हमारे पास आ जाए। शाहरुख बद्र ये संस्था के कार्यकर्ता सदस्य, उन्हें